इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यहाँ तक कि एनईपी आधारित जो एकीकृत जो है कोर्सेज का संचालन हो रहा है, उन सभी के लिए देखिए एक बड़ी अपडेट है। तो सब स्टूडेंट जितने भी इन सबसे संबंधित कोर्सेज से संबंधित है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए देखिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई, यानी कार्यकारी परिषद की जो मीटिंग हुई सोमवार को, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अगर ये सब चीजें अगर आप समझ लेंगे तो 3-4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है। पहली जो है वो है एग्जाम पैटर्न में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, पहले हम लोग को पता है इंटरनल और एक्सटर्नल अगर एग्जामिनेशन हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, इसमें क्या होता था, 40% क्या होता था इंटरनल एग्जामिनेशन का होता था, 60% जो वैल्यूएशन होती थी वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का होता था। ठीक है, यानी सेमेस्टर एग्जाम 60% भागीदारी होता था पूरे जो है पूर्णांक में, और 40% जो है इंटरनल होता था। लेकिन यह अब बदल चुका है। अब इंटरनल एग्जामिनेशन की जो वैल्यूएशन है वो जो है 30% हो गई, यानी घट गई है। 40 से घटाकर 30% जो है उसकी जो है वैल्यूएशन कर दी गई है। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो मतलब अगर 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें इंटरनल एग्जामिनेशन 30 नंबर का होगा और 70 नंबर का जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की वैल्यूएशन 60% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। ठीक है, तो 30% का जो है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा और 70% का जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। ये जो है मूल्यांकन एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस आए हैं। ठीक, अच्छा, ये बदलाव जो है 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगा, यानी इस साल से नहीं होगा। ठीक है, 26-27 के जब सेशन चलेगा, ठीक है, जब यानी अगर आप इस समय फर्स्ट ईयर में है तो जब ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और जून वगैरह में आप जब भी आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आप ठीक आप अपने नए सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे, तब ये लागू हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए एक और राहत की खबर आपके लिए क्या है कि अब जिसका देखो बैक लग जाता है, ठीक है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फेल समझ के चलिए, आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट रहते हो, तो पहले क्या होता था कि आपको पूरा सेमेस्टर बैक आपका लग जाता है, यानी कि आप फिर वही सेमेस्टर में दोबारा रह जाते थे। अब क्या है, आपको सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको उसी विषय का जो है री एग्जाम देकर आप निकल जाओगे। समझ में आ गया, ये चीजें आप लोग के लिए बेहतर हुई है कि आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, आप पास हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। एब्सेंट होते हैं या फेल होते हैं तो अब आपको सेमेस्टर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आप टीचर्स पे भी सख्ती की गई इस बार से। अगर कोई भी टीचर जो है, प्रोफेसर जो है 90% से ज्यादा या किसी छात्र को बहुत कम नंबर देता है, तो जो है उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि वो किस आधार पर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर जायज नंबर दे रहे तो, अगर नाजायज नंबर दिया जा रहा है तो उसमें फिर जो है ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, वीक स्टूडेंट जो रहेंगे उनको रेमेडियल क्लासेस के लिए भी जो है यहाँ पे तवज्जो दी गई है। एक और नया नियम ऐड किया गया है कि जो भी छात्र होंगे, हर स्टूडेंट को स्वयं या एनपीटीईएल जो होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला जो एक पोर्टल है, स्वयं के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहाँ से आपको जो है एक दो मतलब 2 क्रेडिट का कोर्स कोई करना पड़ेगा, ठीक है, स्किल बेस्ड का। तो ये आपको क्या बनाता है, ऑनलाइन लर्निंग में भी ये अगर देखा जाए तो ये कंपलसरी होगी, कहीं ना कहीं ये लचीलापन भी जो है, यानी कि आप गुणवत्ता बढ़ेगी इससे। तो ये भी एक जो है कंपलसरी है। इसका मतलब ये जो अभी तक की जो 3-4 चीजें मैंने बताई, इससे मतलब आप समझो कि आपको बैक से राहत दी गई है कि आप फेल होंगे अगर, तो आप वापस परीक्षा देकर आप पास हो सकते हैं, आपको सेमेस्टर नहीं रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा कम हो चुका है। पहले जहां 40% उसकी वैल्यू थी, अब 30% रह गई है। इसका मतलब क्या है, पढ़ाई अब आपको ज्यादा कंसिस्टेंट होकर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन की वैल्यूएशन अब बढ़ गई है 70%, यानी कि जो अब आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस है, अब उससे आपको ज्यादा अब सहारा है। इंटरनल एग्जामिनेशन की वैल्यूएशन 10% जो है कम कर दी गई है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये किन किन स्टूडेंट के लिए बार बार बोल दे रहे हैं, परा स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ एनईपी आधारित एकीकृत कोर्सेज जितने भी हैं, उन सब के लिए ये 2026-27 के सेशन से, यानी अगले जो है शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। ठीक, अभी इस पे मंजूरी दी गई है, इसकी जो है पूरी पूरी अभी सूचना मतलब यानी कि पूरी रूल बुक अभी आना बाकी है, तो उसके लिए भी इंतजार करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस एंड जॉइन टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।